हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चलो फिल्मी मस्ती में। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक टीनेजर को सुपर पावर मिलती है जिसे वो खुद फील करता है, यही वो दूसरों को भी फील करा सकता है। अब क्या इस पावर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो सही से समझ पाएगा? और यह आज की हमारी मूवी द अनहीलर 2020 के साइंस फायर थ्रिलर मूवी में देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक बूढ़े आदमी को केव को विजिट करता हुआ देख सकते हैं। वह एक इंडियन लैंड पर कुछ रिचुअल कर रहा था। यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद अचानक से उसे जोर सा झटका आता है। वह दूर जाके नीचे गिर गया। जब वह उठा तब वो रियलाइज करता है कि उसे पावर मिल चुकी है। इस केव में जिस भी आदमी को गाड़ा गया था उसमें जो पावर थी, अब इस बूढ़े आदमी को पावर मिल चुकी है। इस आदमी का नाम है फ्लूगर। नेक्स्ट में हम इसमें अपना मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है कैली। कैली को एक अजीब सी बीमारी थी जिसमें वो कागज वगैरह खाया करता था। आज ऐसे शॉपिंग करने के लिए जब वो आया हुआ था तो क्लास के बाहर उसे क्लासमेट मिले। उसे हमेशा थ्रैश बॉय बुलाया करते हैं। उसे बुली कर रहे थे, तभी कैली की एक बचपन की फ्रेंड जिसका नाम है डोमिनी उसे बचाने के लिए आ जाती है। कुछ लड़कों को उसने स्टॉक किया और वो लड़के डोमिनी के पीछे लग गए। कैली डोमिनी को बचाने की कोशिश करता है, फिर लड़के और भी ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और फिर वो उसे उठाते हैं और कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तभी शॉप ऑनर लेडी वहाँ पर आके और सब लोगों को वहाँ से भगा देती है। जो भी हुआ इसके लिए डोमिनी बहुत ही सॉरी थी। वो कैली से कहती है मैं तुम्हें स्कूल तकलीफ दे सकती हूँ, पर डोमिनी सारा के साथ थी। सारा इस बात के लिए मना कर देती है क्योंकि कैली अभी अभी कचरे में था और वह अपनी गाड़ी पर कचरा नहीं चाहती थी। इनके जाने के बाद कैली फिर दूसरी शर्ट निकाल कर पहन लेता है क्योंकि ये सब हमेशा उसके साथ होता रहता था। वो जब स्कूल में पहुंचा तो उन लड़कों को उसे कचरे में डालने की वीडियो ऑलरेडी वायरल हो चुकी थी। हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। कैली घर पर आया तो उसकी मदर उससे पूछती है तुम्हारा दिन कैसा था। कैली कहता है आज मेरी डोमिनिक से बात हुई। बर्निस कहती है तुम बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे, तुम्हें उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। इसके लिए कैली उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। घर आके डोमिनिक से भी उसकी मदर ने बात की थी। एक्चुअल में डोमिनिक और वो जो लड़का कैली को बुली कर रहा था जिसका नाम था नेल्सन, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। पर डोमिनिक नेल्सन को डेट नहीं करने वाली है क्योंकि उसे इस तरीके से किसी को भी बुली करना अच्छा नहीं लगता। वो भी कैली को लाइक करती है। और इसके बाद हम फ्लूगेट जिसे पावर मिली थी उस ग्रेव पर एक आदमी आया हुआ था। इसका नाम है रेडल। इसकी एंसिस्टर को वो पावर मिली थी। इस पावर को प्रोटेक्ट करने का काम उसका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैली की इस तरह की खाने की आदतों की वजह से वो बीमार पड़ने लग गया था। उसकी मदर ने एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहता है मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल है, घर में कोई भी आदमी नहीं है, शायद इसी वजह से कैली ये सब कर रहा होगा। एक्चुअल में डॉक्टर बर्निस को बहुत ही लाइक करता था। इसी को लेकर कैली ने भी बर्निस को बहुत चिढ़ाया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्लूगल लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बता रहा था मुझ में अमेजिंग पावर है, मैं आप सबको हील कर सकता हूँ। एक ओल्ड लेडी थी जो सही से चल नहीं सकती थी, उसका पैर बहुत ही ज़्यादा दुखता था। वो फ्लूगर के पास आई और फ्लूगर ने उसका सारा पेन खींच लिया। सब लोग उसकी वाह वाह करने लग गए। बर्निस ने यह सब देख रही थी। उसे लगता है कि फ्लूगर कैली की हेल्प कर सकता है तो घर पर उसने उसे इनवाइट कर लिया। सब चीज़ों को रेडल ने भी नोटिस किया। रेडल ने कहा कि ये जो तुम्हारी पावर है ये तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस साबित हो सकती है, ये पावर तुम्हें वापस कर देनी चाहिए, मेरी एंसिस्टर की है। फ्लूगर ने कहा मुझे एकदम अमेजिंग लग रहा है, मैं कभी भी इस पावर को नहीं दूंगा। इसके बाद वो कैली के पास आ जाता है। उसे जैसे ही कैली को हाथ लगाया तो उसका सारा पेन उसे महसूस होने लग जाता है। वो जरा बाथरूम गया और उसने कुछ ड्रिंक कर लिया। इस ड्रिंक में रेडल ने कुछ मिलाया हुआ था। जैसे उसने कैली को फिर से टच किया तो अचानक से उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। शारीरिक दर्द से वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। फ्लूगर की डेथ के बाद अचानक से कैली को अच्छा लगने लग जाता है। उसने अपनी मदर से खाना भी मांगा। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई और बर्निस कहती है कि फ्लूगर की सिगरेट ये कैली की चेस्ट पर पड़ी थी। वो जब कैली का फिर से चेस्ट देखते हैं तो उसमें कोई भी बर्न वगैरह नहीं था। इसका मतलब है वो कुछ जल्दी जल्दी हील होने लग गया था। फ्लूगर की सारी पावर अब कैली में आ चुकी थी। अगले दिन जब कैली अपनी बाइसाइकिल में काम करने गया
तो उसके हाथ में कट आ जाता है। इससे तो खून आना चाहिए था, पर कैली ने खुद अपने जख्म में ऑटोमेटिक हील होता हुआ देखा था। वो समझ जाता है कि कुछ उसके साथ अमेजिंग हो रहा है। बर्निस नाइट शिप पर जा रही थी। उसे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था। कैली उसे जैसे ही हग करता है वैसे उसकी एनर्जी बर्निस में भी आ गई। उसे भी बहुत अमेजिंग लगने लग गया। वो खुद कितना अमेजिंग फील करता है ये बर्निस को बताने की कोशिश करता है, पर बर्निस को ये बात नॉर्मल लगती है। इसके बाद वह टाउन में आया डोमिनिक और उसकी फ्रेंड से मिलता है। डोमिनिक कैली की एनर्जी देख के उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही अलग लग रहे हो। डोमिनिक ने कहा कि मैंने कल क्या हुआ था इसके बारे में सुना। कैली कहता है कि उस इंसिडेंट के बाद कुछ न कुछ तो अमेजिंग होने वाला है। अचानक पीछे से रीड आता है। वो फिर से कैली को बुली करने लग गया। वो जोर से कैली के पेट में मारता है तो ये चोट डायरेक्टली उसके ही पेट में लग गई। यानी कि कैली को कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो खुद हर्ट हो जाता था। रीड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कैली के फेस पर पंच करता है तो इसकी चोट उसे खुद लग गई। ये बात जब कैली ने रियलाइज़ किया तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा कि जब तुम्हारा मन करे तुम मुझे मार सकते हो। रीड जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। घर वापस आते वक्त कैली ने एक जॉब की वैकेंसी देखी जहाँ वो ज्वाइन कर लेता है। वह आज रात बहुत ही खुश था। वह सब कुछ चीज़ें अपनी मदर को बताता है। मदर के घर पे आने के बाद रीड अपने फादर को लेकर वहाँ पर आया हुआ था। फादर का नाम है गस। गस बर्निस को बताने की कोशिश करता है कि कैली ने मेरे बेटे रीड को मारा। बर्निस कहती है कि हमेशा तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता रहता है। गस कहता है कि मुझे इसके बारे में पता है, बट आज जो हुआ बहुत अजीब था। बर्निस ने कहा कि तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता है, तुमने इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया। इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गई और गस को घर से बाहर निकाल देती है। कैली फिर बर्निस को बताता है कि यही बात तो मैं तुम्हें बताना चाहता था। उसे पिंच करने के लिए कहता है। बर्निस ने कैली को पिंच किया तो उसका दर्द उसे ही महसूस हुआ। इस बात को लेकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। कैली अपनी लाइफ के साथ आगे क्या क्या कर सकता है इस सब की लिस्ट बनाता है। बर्निस कहती है कि तुम्हें सब कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, कि एक्चुअल में तुम फायर से खेल सकते हो और भी क्या क्या तुम्हारी पावर्स है। कैली फिर खुद को आग लगाने की कोशिश करता है और उसे आग लगती ही नहीं, तो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि किसी को भी इसके बारे में बताएंगे नहीं। अगले दिन कैली जब स्कूल में जाता है तो डोमिनिक का रबर बैंड उसके पास पड़ा हुआ था और डोमिनिक को देख के इमेजिन करने लग गया है कि उसके साथ वो इंटीमेट हो रहा है। इस ड्रीम में डोमिनिक के साथ उसकी फ्रेंड सारा भी थी। ये सब कुछ वो जब फील कर रहा था, फिर डोमिनिक और सारा भी क्लास में ही ये चीज़ें फील करती है। एक्चुअल में हुआ क्या ये दोनों ही समझ नहीं पाती। कैली यहाँ से भाग गया। रात में स्कूल के सारे फ्रेंड्स मिलके पार्टी कर रहे थे। डोमिनिक का एक्स बॉयफ्रेंड नेल्सन आकर उसे उठा लेता है। डोमिनिक ने कहा मुझे अभी के अभी नीचे उतारो। नहीं, उसे उतार नहीं रहा था तो कैली ने डोमिनिक को डिफेंड किया। इस बात में नेल्सन कहता है कि तुम करोगे क्या। वो फिर से कैली को मारने वाला था, पर गस ने ये सब देख लिया और उसे रोक लिया। गस ने कहा तुम्हारे साथ जो भी चल रहा है इसके बारे में मैं फिगर आउट कर लूँगा और इसके बाद तुम्हें देखूंगा। पार्टी ख़त्म हो जाने के बाद कैली अपनी बाइक में घर जा रहा था। नेल्सन और उसके फ्रेंड कार में थे, तो ये बात वो नोटिस करते हैं। उसे डराने के लिए कार उसके बहुत ही पास लेके आते हैं। उसे हट करने की पूरी कोशिश करते हैं। कैली का अचानक से बैलेंस चले गया और वो गाड़ी के नीचे आता है। इसके अपोजिट फिट की वजह से जो इनका फ्रेंड गाड़ी चला रहा था उसी की तुरंत वहीं पे डेथ हो जाती है। कैली भी खून से लथपथ था, पर वो बहुत ही जल्दी हील कर जाता है। पीछे से डोमिनिक और उसकी फ्रेंड भी आ गए। कैली इस सिचुएशन में झूठ नहीं बोल सकता था, तो डोमिनिक को उसने सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है। कैली की मदर भी वहां पर पहुंच गई और वो कहती है कि तुम पुलिस को सच सच नहीं बता सकते। जिस लड़के की डेथ हुई उसके फ्रेंड पुलिस पूछती है कि हुआ क्या था, कि कैली तो कहते हैं कैली रास्ते के बीच में बाइसाइकिल चला रहा था। वो जानबूझकर हमारा एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था। सैनिक इस बात को नहीं मानता और इसके बाद वह कैली के पास आया। कैली ने कहा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरे बाइसाइकिल से टकराए और रास्ते के दूसरी साइड नीचे गिर गया था। ये स्टोरी सबको बिलीवेबल थी। सबको लगता है कि एक्सीडेंट
था, इस वजह से इस केस को क्लोज कर दिया जाता है। इसके बाद हम रेडल को फ्लूगर के केव के पास देखते हैं। वहाँ पर जो पौधे पड़े हुए थे, इस पर रेडल ने कुछ कर दिया। स्कूल में सब लोग कैली पर नज़र रख रहे थे। नेल्सन की फ्रेंड ने कहा कि हमें कैली को जाने देना चाहिए। नेल्सन कहता है कि उसकी वजह से हमारी फ्रेंड की डेथ हो गई थी, हम उसका बदला जरूर लेंगे। आज कैली और डोमिनी हैंग आउट कर रहे थे। डोमिनी ने कहा कि एक नई मूवी आई है, उसे वहाँ पर जाना था, तो और वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि कैली उसे डेट के लिए पूछे। कैली ये बात समझ ही नहीं पाता, पर लास्ट में उससे पूछ लेता है। डोमिनी ने भी हाँ कहा। कैली को हमेशा से उसे डेट पर लेके जाना था। आज वो बहुत ही खुश था। रात में जब वो काम कर रहा था तो रेडल उससे मिला। रेडल ने पूछा, क्या तुम फ्लूगर को जानते थे? तो कैली उसे सब कुछ बता देता है। रेडल अब समझ चुका था कि कैली में फ्लूगर की पावर आ चुकी है। रात में कैली घर पर आया, पर मदर को जरा हेडेक था, तो वो फिर जरा मेडिसिन लेने के लिए निकल जाता है। पर हम देख सकते हैं नेल्सन और उसके फ्रेंड घर पर नज़र रख रहे थे। उन्हें लगा कि कैली की मदर बाहर गई है और कैली अंदर अकेला है। उन्होंने उसके ट्रेलर का सपोर्ट अपनी गाड़ी से बांध दिया और गाड़ी को आगे खींचते हैं, जिससे ट्रेलर नीचे गिर गया। नीचे गिरने की वजह से ट्रेलर में गैस लीक हो जाता है। बर्निस ने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाती। उससे एक लैंप नीचे गिर गया और आग लगकर वहाँ पर विस्फोट हो जाता है। इतने में उसकी डेथ हो गई। जब तक कैली वापस आया तब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी। पुलिस को लगता है कि कैली को भी बर्न आए थे, तो इस वजह से उसे हॉस्पिटल में डाल देते हैं। पर बाद में शेरिफ को पता चला कि कैली को कुछ भी चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में शेरिफ से मिलने के लिए रेडल आ गया। उसे कहता है, हमारे एंसेस्टर की पावर अब कैली में है, इसी वजह से वो हील हो पाया है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। शेरिफ इन सब बातों में बिलीव नहीं करता था, तो इसे जाने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम बर्निस का फ्यूनियल्स देखते हैं। कैली को सहारा देने के लिए डोमिनिक उसे पास आती है और उसे किस करती है, तो कैली ने भी फिर से उसे किस किया। सब लोगों के चले जाने के बाद कैली फ्लूगर केव के पास आता है। उसके ऊपर एक पत्ता था जो उसने खा लिया, इस वजह से उसे उल्टियाँ आने लग जाती हैं। ये पत्ता कैली की वीकनेस है और इससे वह मर भी सकता है। दूर से ये सब चीज़ें सारा देख लेती है। फ्यूनरल के पास शेरिफ कैली को एक अलग शहर के हॉस्टल केयर में रखने वाले थे। रास्ते में शेरिफ कैली से यह कहता है कि तुम्हारा ट्रेलर जरा आउट ऑफ बैलेंस हो गया था, क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम था? कैली ये बात समझ नहीं पाता। तभी उसने रोड में नेल्सन और उसके फ्रेंड को नोटिस किया। उसे पता चल गया कि ये सब उन्होंने ही किया। वो फिर चलती गाड़ी से डायरेक्टली कूद जाता है। जहाँ फ्रेंड जा रहे थे उनका पीछा करने लग गया। वो फ्रेंड्स मिलकर रिवर के पास आते हैं। उनका एक फ्रेंड जो स्विमिंग कर रहा था तो उसे वो पत्थर मारने लग गई। इनकी मस्ती कैली देखता है। उनका एक शर्ट लेके कैली ने अपने गले के आसपास बांध दिया। वो खुद को ही मारने लग गया। जिसका यह शर्ट था उसकी सांसें बंद होने लगती हैं। पानी में डूबकर उसकी डेथ हो गई। जब फ्रेंड ने मिलके उसे बचाने की कोशिश की, पर वो बचा नहीं पाते। कैली बाहर निकला। उसने कहा, अब और सिर्फ तुम 3 ही लोग बचे हो, एक एक करके मैं तुम सबको मार डालूंगा। अब मैं किसे मारूं? कैली को ढूंढते हुए शेरिफ वहां पर पहुंच चुका था, तो कैली यहां से भाग जाता है। कहता है कि बाद में तुम्हें देख लूंगा। ये सब बात नेल्सन ने सब लोगों को बता दी थी। इसके बारे में सारा डोमिनिक से बात करती है। डोमिनिक ने कहा कि कैली कभी भी किसी को मार नहीं सकता। डोमिनिक ने खिड़की में कुछ आवाज़ सुनी। कैली कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सारी सिचुएशन उसने उसको बता दी। डोमिनिक कहती है कि तुम इस तरीके से उन्हें मार नहीं सकते। तुम्हारी मदर जिंदा होती तो ये सब नहीं चाहती। कुछ ना कुछ तो वे होगा जिससे वो खुद कन्फेस कर देंगे। कैली भी इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद अगले दिन जब क्लास चल रहा था, अचानक से कैली वहाँ पर घुस आया। वे सब नेल्सन के फ्रेंड का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। उनका एक फ्रेंड कैली को मारने वाला था। नेल्सन उसे रोक लेता है। कैली ने और उसके उकसाया केमिस्ट्री की लैब में थे। एसिड लेकर वह डायरेक्टली कैरी के फेस में डाल देता है। इस वजह से नेल्सन के फ्रेंड का फेस ही जल गया और तुरंत ही उसकी डेथ हो गई। डोमिनिक कैली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी, तो कैली यहाँ से चला जाता है। रात में सारा नेल्सन से मिलने के लिए आई। वो कहती है कि मुझे
भी हमारे फ्रेंड का बदला लेना है। उसे कैली की वीकनेस के बारे में पता था, वो सब नेल्सन को बता देती है। उसके बाद वो फ्लूगर के ग्रेव के पास आए और वहाँ वे पत्ते उन्होंने उठा लिए। ये सब पत्ते पानी में डालकर लिक्विड कैन में भर देते हैं। सब लोग इतने डर गए थे कि घर से बाहर कोई भी निकलने नहीं वाला था, पर नेल्सन के फादर ने कहा हम उससे डरेंगे नहीं। करे तुम मार सकते हो रीड, जल्दी से वहाँ, कल हम प्रैक्टिस के लिए चलते हैं। इनकी प्रैक्टिस जब चल रही थी तो शेरिफ ने वार्न करने के लिए आ गया। जब शेरिफ वापस आ रहा था तो गस की गाड़ी में चेंज नोटिस किए। इन्हीं चेंज को यूज़ करके उन्होंने बर्निस के ट्रेलर को नीचे गिराया था। इसके बारे में बात करने के लिए फिर से गस के पास पहुंच जाता है। अचानक से वहां पर कैली भी पहुंच गया। उसके पास नेल्सन ड्रिलिंग मशीन था। अगर वो नेल्सन की चीज़ों से खुद को हर्ट करता तो नेल्सन हर्ट होगा। उसने नेल्सन को की वार्निंग दी कि अभी कन्विंस कर दो। नेल्सन इस बात के लिए मान नहीं रहा था तो खुद ही ड्रिल करने लग जाता है। इसकी सारी चोट नेल्सन को आई। इसी के परलोन में रन करते हुए डोमिनिक भी वहां पर पहुंच गई थी। तभी नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया हुआ था इससे वो कैली को प्रेशर करने लगता है। कैली की हालत इससे खराब होने लग गई। मौका का फायदा उठाकर गस ने शेरिफ की गन ले ली। कैली पर रिकवर हो रहा था तभी उसने कैली को शूट कर दिया, जिसकी वजह से एक ही समय में गस और नेल्सन दोनों मर जाते हैं। डोमिनिक ने कैली से कहा कि तुम इस तरीके से बदला नहीं लेना चाहिए था, तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। शेरिफ ने कैली से कहा कि पावर की वजह से यह सब कुछ हो रहा है, मैं तुम्हें फिर से नॉर्मल होने में मदद कर सकता हूँ। डोमिनिक के लिए कैली भी फिर से नॉर्मल होना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में सब रेडल के पास आए। वो एक रिचुअल परफॉर्म करता है जिससे कैली की पूरी पावर चली जाने वाली थी। कैली को बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया था। रेडल कहता है कि कैली के पास पावर बहुत ही ज़्यादा समय तक थी, अब उसे मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर डोमिनिक ने कैली से कहा जल्दी यहाँ से भाग जाओ। सब लोग कैली से बहुत ही डर गए तो शेरिफ का एक आदमी कैली को शूट करता है। इससे डोमिनिक को भी गोली लग गई थी। डोमिनिक ने मरते मरते कैली से कहा कि तुम्हारी पावर किसी को भी मत देना। कैली को बहुत बुरा लगता है। ये फ्लूगर के गेव के पास ही थे। कैली ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। उसने फ्लूगर को हार्ट निकाला और खाने लग गया, पर इस वजह से उसकी डेथ होने लग जाती है, पर इससे भी वो हील करने लग गया था। शेरिफ ये देखकर उसके सर पर गोली मार के उसे मार डालता है। शेरिफ ने रेडल से पूछा क्या तुम्हें पावर मिल चुकी है? रेडल कहता है कि नहीं मिली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैली और डोमिनिक की जब डेड बॉडी लेकर जा रहे थे तो अचानक से डोमिनिक उठ जाती है। कैली की पावर उसमें आ चुकी थी, अब वो सब लोगों का बदला लेगी। पर इसी मोमेंट में ये मूवी एंड हो जाती है एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। एक क्लिप हैंकर पर ये मूवी हमें छोड़ के जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आती हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा।